बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, जो कि कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन में उसकी डेफिनेशन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस हैं, उनको भी हम प्रूव करेंगे कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम एनालिटिक फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि उस क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन में लिखता हूँ, अ फंक्शन w इज इक्वल्स टू f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक, और इसका नाम हम एनालिटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, और इसी का नाम जो है वो होलोमॉर्फिक फंक्शन भी है। इन अ डोमेन, और डोमेन हम उसको नाम देंगे डी एफ का, ठीक है। इफ़, अब दो कंडीशंस जो हैं वो अगर सेटिस्फाइड होंगी तो कोई भी फंक्शन अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो वो एनालिटिक फंक्शन होगा। पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ जेड जो है वो सिंगल वैल्यूड है। दूसरी क्या है, पहले मैं लिख दूं फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है। और दूसरी जो है वो एफ ऑफ जेड जो है डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। इन डोमेन डी एफ। अब सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो उसका जो आंसर है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। उसका आंसर जो है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस टू, एक प्लस टू आ रहा है एक माइनस टू आ रहा है। सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है, या तो प्लस टू हो या माइनस टू हो। सो इस तरह से कोई भी फंक्शन जो है अगर वो सिंगल वैल्यूड है तो फर्स्ट कंडीशन जो है होलोमॉर्फिक फंक्शन की या एनालिटिक फंक्शन की वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल इन डोमेन डी एफ, कि एफ ऑफ जेड जो है जो हमें जो डोमेन गिवन होगी, चाहे वो होल डोमेन के लिए हो या आपको एक रेंज गिवन होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस डोमेन के अंदर जो है वो एफ ऑफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल हो। इसका क्या मतलब है कि अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे किसी भी पॉइंट पे, अगर फ़र्ज़ करें ये डोमेन आपको गिवन हो, आप कह लें कि ज़ीरो से लेके जेड मॉड तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो एफ ऑफ जेड है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा कोई भी फंक्शन तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन, या फिर हम उसको रेगुलर या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। यही चीज़ें जो हैं आगे हम इन्हीं को डिस्कशन करेंगे, इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे। और अब इसके बाद हमारा जो अगली जो चीज़ है वो है एक थ्योरम, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने बुक रखता हूँ, उस बुक से हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे। और अगर हम बुक देखें तो मेरे पास जो बुक है वो है फंडामेंटल ऑफ कम्प्लेक्स एनालिसिस, जो कि एमएससी की बुक है। एमएससी मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स में भी यूज़ होती है। इंजीनियरिंग क्लासेस जो बीएस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसी कम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक को पढ़ते हैं। और इसमें इस बुक के राइटर का नाम है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, और यही बुक हम आगे जो है कम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें हम इसी बुक को फॉलो भी करेंगे। सो इस बुक को अगर आपके पास है तो ठीक है,
अगर नहीं है तो आप, क्योंकि मैं इसी बुक से फॉलो करवाऊँगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो हम इसी बुक से ही डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उस बुक को भी देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है वो अगर सेम है तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेशन का तरीका जो है वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है। अब शायद जो थ्योरम जो है ये वाला थ्योरम में इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर ये वाला जो थ्योरम है ये हर स्टूडेंट स्टेटमेंट तो यही आएगी। अब स्टूडेंट का सॉल्व करने का तरीका शायद इस बुक से डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है उसका ठीक हो। ठीक है, तो मैं भी इसका जो एक पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से करूँगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि लाजमी नहीं है कि जो चीज़ बुक में वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है वो वही लिखी जाए, क्योंकि हमारा ये होता है कि बुक से हमने जो स्टेटमेंट है वो याद कर ली, उसके बाद कैलकुलेशन याद कर ली। अब ये चीज़ें नहीं हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में आपने जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जितनी भी हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने कैरी करने होते हैं अपने साथ, और क्योंकि वही चीज़ें जो हैं वो आपकी अगली क्लासेस में, अगले सेमेस्टर्स में जो आपको हेल्प आउट करेंगी। सो ये चीज़ें आपने साथ साथ देखनी हैं। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ थ्योरम की, कि स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमने नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, जैसे हम करते थे कन्वर्सली, एक तो सिंपली प्रूव करके फिर कन्वर्सली करते थे, सेम यही चीज़, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन w इज इक्वल्स टू f ऑफ z टू बी एनालिटिक फंक्शन इज दैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब फोर पार्शियल डेरिवेटिव कौन से हैं, यू एक्स, यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई एग्जिस्ट आर कॉन्टीन्यूज, कि ये वाले जो चार फंक्शन, चार डेरिवेटिव्स जो हैं ये क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए और कंटिन्यूस होने चाहिए, और उसके बाद एग्जिस्ट भी करने चाहिए, कॉन्टीन्यूस भी होने चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, एंड सेटिस्फाइड द कॉशी रीमन इक्वेशन एट ईच पॉइंट, के जो डोमेन का कोई भी पॉइंट हो उस पे सी आर इक्वेशन, जो इसकी कॉशी रीमान इक्वेशन को हम सी आर इक्वेशन भी कहेंगे, जो सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब सी आर इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ थ्योरम। अब थ्योरम में हमें कह रहा है कि जो चार डेरिवेटिव्स हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। कौन से चार डेरिवेटिव्स, एक आपका यू एक्स, एक दूसरा आपका यू वाई, थर्ड वन वी एक्स, फोर्थ वी वाई, ये जो है ये क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। ये चार डेरिवेटिव क्या करें, एग्जिस्ट करें। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, और इसके बाद यही जो चार डेरिवेटिव्स हैं, पहले तो बताएंगे कि ये एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये कॉन्टीन्यूस हैं, और एग्जिस्ट भी हो गए, कॉन्टीन्यूस भी हो गए। तीसरी चीज़ क्या है कि सी आर इक्वेशन जो है वो भी सेटिस्फाइड करते हैं। अब सी आर इक्वेशन क्या है कि यू एक्स जो है ये इक्वल है वी वाई के, एंड यू वाई जो है ये इक्वल है माइनस वी एक्स के, और ये जो है ये हर पॉइंट के ऊपर ये भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए सी आर इक्वेशन। तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो फंक्शन कौन सा है, एनालिटिक फंक्शन है। सो सबसे पहले तो मैं इसकी नेसेसरी कंडीशन करूँगा। सबसे पहले अगर आपने स्टेटमेंट नोट नहीं की, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं है तो आप ये यहाँ से नोट कर लें, ताकि, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट जो है वो पूरी नहीं लिखी उससे, तो आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हर बुक में आपको मिल जाएगा। अब नेसेसरी कंडीशन हम करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले जनाब लिखते हैं कि गिवन कि एफ ऑफ जेड जो है ये क्या करता है, एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन। ठीक हो गया। अब प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव, अब आपने टू प्रूव में ये चीज़ लिखनी है। ठीक है,
तो ये चीज़, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हम पहले बताएंगे कि ये एग्जिस्ट करते हैं, फिर बताएंगे कि ये CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि टू प्रूव CR इक्वेशंस। तो आप ये दो चीज़ें टू प्रूफ में लिख लेंगे नेसेसरी कंडीशन के अंदर। अब हमें डेरिवेटिव का फार्मूला याद है। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये क्योंकि हम जब रियल एनालिसिस में बात करते हैं, या फिर हमने जो SM यूसुफ की बुक में जो डेफिनेशन पढ़ी थी डेरिवेटिव की, या फिर आप सेकंड ईयर में भी पढ़ के आए हैं, वहाँ पर क्या होता था? f डैश ऑफ x। अब क्योंकि हम कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो वो z में होंगे, क्योंकि u प्लस आयोटा v की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, या फिर x प्लस आयोटा v की फॉर्म में होते हैं। तो इस केस में हम f ऑफ z जो है, आगे भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम z ही लिया करेंगे। सो f डैश ऑफ z इस केस में क्या होगा? लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z डिवाइड डेल z। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेल z जो है इसका क्या मतलब है। सो डेल z का मतलब ये है कि ये जो भी इसकी फंक्शन है, अब डेल z को हम क्या लिखेंगे? डेल x प्लस आयोटा डेल y, उस क्योंकि ये z का फंक्शन है। अब ये हमारे पास डेल x होता था, तो इसका क्या मतलब है कि x में डेल x, ये जो है ये चेंज को जाहिर करता है। इसका मतलब कि इसमें कुछ चेंज आया है, ठीक है। अब हम f डैश ऑफ z लिखेंगे, और ये आपका इक्वल होता है लिमिट डेल z अप्रोचेस टू ज़ीरो। देखें, अब जो हमारा था f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z डिवाइड डेल z इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ z। इसको मैं अब इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो है ये फंक्शन किसका है? f जो है ये, इसको हम u प्लस आयोटा v में लिख सकते हैं, और इसको भी हम u प्लस आयोटा v में लिख सकते हैं। और यहाँ पर u जो है ये फंक्शन होगा x एंड y का, ठीक है, और v जो है ये भी फंक्शन होगा x और y का। सो इसको आप सबसे पहले तो यूँ लिखें, u x प्लस डेल x, क्योंकि दोनों में चेंज है तो u में भी जाहिर सी बात है चेंज होगा, और y वाले फंक्शन में क्या होगा? y प्लस डेल y माइनस प्लस आयोटा v, और v जो है ये भी फंक्शन है एक्स वाई का। सो x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, और लास्ट में हमारा ये वाला रहेगा। अब देखें इसमें चेंज है, चेंज तो कोई नहीं है, इसमें था z प्लस डेल z, तो हमने डेल x डेल y लिखा, इसी तरह प्लस डेल x प्लस डेल y लिखा। सो अब इसमें चेंज नहीं है, तो जब चेंज नहीं है तो फिर हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट डाली, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब देखें मैंने x प्लस डेल x नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सेकंड वाला जो फंक्शन है इसमें कोई चेंज नहीं है। सो इसी तरह प्लस आयोटा v जो है ये भी फंक्शन है एक्स वाई का। ये आ गया जनाब। अब हम आते हैं इस नीचे जो डेल z है इसके ऊपर। अब इसका क्या मतलब है कि ये भी आपका चेंज इन z है। सो डेल x प्लस आयोटा डेल y, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो ये आपके पास आ जाएगा डेल x प्लस आयोटा डेल y। अच्छा, अब हम दो तरह से इसमें मूवमेंट करेंगे। पहले हम अलॉन्ग x एक्सिस करेंगे, फिर अलॉन्ग y एक्सिस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। नाउ फर्स्ट वी मूविंग, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना चाहें या इक्वेशन नंबर A का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नाउ फर्स्ट वी मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस। सो x एक्सिस के अलॉन्ग अब हम मूव करने जा रहे हैं। तो जब हम x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो फिर क्या होगा? जो डेल y है ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? चेंज इन y ज़ीरो। ये है ना, ये x है, ये y है। जब हम इधर मूव कर रहे हैं
तो x में जाहिर सी बात है चेंज आ रहा है, y में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो y जो है ये क्या होगा, ज़ीरो। चेंज इन y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और डेल x जो है ये क्या कर देगा, ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ठीक है। डेल x इज इक्वल्स डेल y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल x जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा। सो यही वाली इक्वेशन जो है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी कि एफ डैश ऑफ जेड जो है उसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लिमिट, अब डेल जेड है तो मैंने क्या कहा, डेल वाई जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो यहाँ जहाँ पे डेल वाई है इस इक्वेशन में वहाँ आप ज़ीरो पुट कर देंगे। सो सिंपली यहाँ पे डेल वाई तो ज़ीरो आ जाएगा। सो ये डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यू एक्स प्लस डेल एक्स, और डेल वाई ज़ीरो हो जाएगा। सो वाई प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है, सॉरी वाई होता है। सो यहाँ पर ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा। सो जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस आयोटा, सॉरी हाँ ये आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस कॉमा वाई प्लस डेल वाई। सो वाई प्लस डेल वाई, आपको पता है डेल वाई ज़ीरो है तो यहाँ पर भी वाई आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें यहाँ पर। उसके बाद ये सिंपली आप यहाँ पर भी इसको यूँ लिख लें ताकि समझ आती, बल्कि इस पर ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें। अब आ जाएं जी माइनस, ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। नीचे जो है ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म ज़ीरो, तो नीचे जो है ये सिर्फ डेल एक्स बचेगा। तो डेल एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू डेल एक्स। अब आ जाएं कि जो हमारे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और फिर उसके बाद जी हम इनको कंपेयर भी करेंगे। एंड में इक्वेशन बनेगी, फिर इसी तरह जब चेंज इन वाई करेंगे तो फिर एक इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी आर इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब आप करें जी सेपरेट करें वेरिएबल्स को। सो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब देखें यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई, ये क्या था, ये जो थी आपके पास रियल पार्ट था इस फंक्शन का, ठीक है। और ये एक और रियल पार्ट है, अगर देखें तो ये भी जो है ये भी रियल पार्ट है, तो इसको भी मैं इसके साथ लिख देता हूँ, तो माइनस यू ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस आयोटा, आयोटा जो है इसको आप बाहर कॉमन लिख लें, और ब्रैकेट वी, इसको x प्लस डेल एक्स और y, और दूसरी कौन सी है माइनस आयोटा जो है इसका भी कॉमन आ गया v ऑफ एक्स वाई, और डिवाइड में आपके पास जो है वो डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब डेल एक्स को इसके नीचे अलग लिखें और इसके नीचे अलग लिखें। सो अब हमने अगला स्टेप जो है सिंपली क्या करना है, पहले तो हम इसके नीचे अलग करके लिखते हैं। सो यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई डिवाइड डेल एक्स, ठीक हो गया, प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई डिवाइड डेल एक्स। अच्छा मैंने यहाँ पर किया है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये लिमिट जो है इसके साथ अलग लिख दें और इसके साथ जो है वो इस वाले फंक्शन के साथ अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हम प्रूफ जो है वो रियल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स थे उनमें हम करके आए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मैं लिमिट को इसके साथ अलग लिख रहा हूँ,
लिमिट del x approaches to 0 u of x plus del x माइनस u of xy डिवाइड del x। अब ये जो डेफिनेशन बन गई है डेरिवेटिव की, प्लस अब आप इसको यूँ लिखें, मैं लिमिट को ब्रैकेट के अंदर ही लिखता हूँ, लिमिट del x अप्रोचेस टू ज़ीरो v ऑफ x प्लस del x y माइनस v ऑफ xy डिवाइड del x। सो ये जो है ये भी एक डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है। साथ में आप इसके बाहर जो है वो लिखेंगे आयोटा ये वाला, या फिर शुरू में लिख दें, उसका कोई इशू नहीं है, बेशक यहाँ पर लिख दें, ठीक हो गया। ये वाला आयोटा जो है ये यहाँ पर आ गया। अब ये डेफिनेशन बनी है यू एक्स की, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आयोटा, ये बन गई है डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इसी को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 का नाम नहीं दिया, अगर आप ऊपर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पर हमने क्या किया कि नाउ वी मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आप देख सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किए थे, तो क्या हुआ, डेल वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल एक्स अप्रोचेस डेल वाई जो है इक्वल टू ज़ीरो, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब एक्स की जगह वाई कर दें। सो इसी तरह हम जो हमने पहले इक्वेशन ली थी एफ ऑफ जेड वाली, इसी में अब हम क्या करेंगे, डेल वाई को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, सॉरी डेल एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, और डेल वाई जो है ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को, जैसे यहाँ पे डेल एक्स अप्रोच कर रहा था ज़ीरो को, इसी तरह जब हम वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करेंगे तो वहाँ पर डेल वाई जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। सो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपली आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस ये आप लिख लें, अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो u ऑफ x प्लस डेल x है। सो डेल x तो हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, क्योंकि जब हम अलॉन्ग y एक्सिस हैं तो डेल x ज़ीरो होगा और डेल y जो है ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। सो ये आ जाएगा u ऑफ x y प्लस डेल y प्लस आयोटा v ऑफ x y प्लस डेल y माइनस u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई डिवाइड ज़ीरो, यूँ डेल एक्स ज़ीरो है और आयोटा डेल वाई रह जाएगा, सो आयोटा डेल वाई। सिंपली ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि डेल एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है और डेल वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा। सो बाकी सारा जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो u ऑफ x y प्लस डेल वाई माइनस, ये रियल है ये रियल है, इन दोनों को हमने साथ लिख दिया, ठीक हो गया, प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है v ऑफ x y प्लस डेल y, और ये इमेजिनरी पार्ट है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो v ऑफ एक्स वाई, आयोटा जो है वो हमने इन दोनों का कॉमन जो बाहर आ जाएगा, डिवाइड आयोटा डेल y। अब आयोटा डेल y जो है ये इसके नीचे अलग कर दें और इसके नीचे अलग लिख दें, और इसी तरह जो लिमिट हैं वो भी दोनों की अलग अलग आप लिख लें। सो लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो u ऑफ x y प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई डिवाइड आयोटा डेल वाई प्लस आयोटा
v ऑफ, यहाँ पर आपने लिमिट भी लिखनी है, लिमिट del y approaches to 0, v of x y plus del y minus v of एक्स वाई डिवाइड आयोटा डेल वाई और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये 1 ओवर आयोटा वाली शेप है, ठीक है। तो 1 ओवर आयोटा पहले तो हम चेक करते हैं ये किसकी इक्वल होता है। इसको आप रैशनलाइज करें तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सो 1 ओवर आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। सो ये आपके पास फिर आ जाएगा लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0, और साथ ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह 1 ओवर आयोटा जो है ये आयोटा के इक्वल होता है। So u of x y plus del y minus u of x y डिवाइड del y, क्योंकि 1 ओवर आयोटा जो है ये माइनस आयोटा की इक्वल है तो यहाँ से आयोटा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह प्लस लिमिट del y अप्रोचेस टू 0, v of x y plus del y माइनस v of एक्स वाई डिवाइड डेल वाई। सो ये चीज़ें जो हैं ये तो कॉमन थी, सेम थी, इसमें कोई समझाने की बात नहीं होगी। सो ये आपका इक्वल आ जाएगा माइनस, ये डेफिनेशन बन रही है u डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और ये जो डेफिनेशन बन रही है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनके आप इनको कंपेयर कर लें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 जो है वो मैंने ये लिखी हुई है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और ये क्या है माइनस यू वाई, और ये सॉरी इसके साथ आयोटा भी है तो ये आयोटा यहाँ पर आप लिख दें। सो यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स माइनस आयोटा यू वाई इज इक्वल्स टू वी वाई। सो जब हम इनको कंपेयर करेंगे सो रियल पार्ट क्या है यहाँ से यू एक्स, और इधर से रियल पार्ट क्या है वी वाई, इधर से इमेजिनरी पार्ट वी एक्स, इधर से इमेजिनरी पार्ट माइनस यू वाई। सो माइनस को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं वी वाई एंड माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस यू वाई। सो ये इस तरह भी ठीक है, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इस फॉर्म में भी जो है वो ठीक होगा। सो ये जो हैं ये आपके सी आर इक्वेशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो गई है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, एक एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाना था तो वो ज़रूरी भी था। अगर तो आपको डायरेक्ट नोट्स चाहिए हुए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। तो वो क्योंकि तस्वीर होगी तो वहाँ से कॉपी करना भी आपके लिए आसान होगा। अब आ जाते हैं सफिशेंट कंडीशंस के ऊपर। अब सफिशेंट कंडीशन जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक के मेथड से हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। जो बुक का मेथड है वो लेंथी भी है और थोड़ा टफ भी है। सो मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट इस मेथड को करना चाहते हैं वो ज़रूर इसी मेथड से सॉल्व कर लें, लेकिन हम जो है वो दूसरे मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखें, अब हमें नेसेसरी कंडीशन में हमें ये तो पता लग गया है कि सी आर कंडीशन होल्ड करती हैं। अगर सी आर कंडीशन होल्ड करती हैं तो यू एक्स जो है ये इक्वल है वी वाई के, और यू वाई जो है ये इक्वल है माइनस वी एक्स के। सो ये 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई।
तो अब हमने बताना क्या है कि फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है कि एफ ऑफ जेड जो है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है एफ डैश ऑफ जेड। तो एफ डैश ऑफ जेड एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड डेल जेड, ये जो है ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सी आर के लिए क्या, सी आर इक्वेशंस के लिए क्या था कि यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है क्योंकि हम नेसेसरी कंडीशन में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या था कि अगर सी आर इक्वेशन होल्ड करती हैं, एफ डैश ऑफ जेड जो है वो होल्ड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो क्या है, एनालिटिक है। तो ये होल्ड करती हैं, तो ये हम बताएंगे कि ये भी होल्ड करता है। अगर ये होल्ड कर जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, और बल्कि मैं इसको एक दफ़ा फिर से जो एक्स वाई की फॉर्म में उसमें भी लिख देता हूँ। एफ ऑफ जेड u जो है ये फंक्शन है एक्स वाई का, प्लस आयोटा v जो है ये भी फंक्शन होगा x और y का, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। और इसी तरह एफ ऑफ z प्लस डेल जेड, अब क्या किया, इसमें चेंज लेके आ गए, तो जब चेंज लेके आएंगे तो x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, इसी तरह y प्लस डेल वाई हो जाएगा, प्लस आयोटा v x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, y प्लस डेल वाई हो जाएगा, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब इन दो स्टेप्स को हम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि एफ डैश ऑफ जेड जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब बाय टेलर थ्योरम, हम टेलर थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो कि आप पढ़ के आए हैं सेकंड ईयर डायरी मैथमेटिक्स की, आई थिंक 2.8 या 2.9 में होगा। टेलर सीरीज़ और मैक्लैरेन सीरीज़, दो सीरीज़ थी, और ये उन्हीं का थ्योरम जो है उसी तरह से है, इसमें कोई चीज़ चेंज वगैरह कुछ भी नहीं है। सो अगर तो इसकी अलहदा एक वीडियो चाहिए हुई तो मुझे बता देना, मैं टेलर थ्योरम पे एक अलहदा से वीडियो भी लगा दूंगा। अल्लाह अकबर। बाय टेलर थ्योरम मैं पहले तो थ्योरम लिख देता हूँ, x प्लस एच हो और y प्लस के हो, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई प्लस एच पार्शली f ओवर पार्शली x प्लस के पार्शली f ओवर पार्शली y प्लस अप टू सो ऑन। ये एक फार्मूला, सॉरी अगर नज़र नहीं आ रहा था तो इसको एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि व्यू से थोड़ा सा बाहर आ गया था। अच्छा जनाब, तो यही हम अप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u ऑफ x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई, इस पे अलहदा और इस पे हम अलहदा लगाएंगे, लेकिन मैं पहले जो है इक्वेशन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई, यहाँ से देख लें। अब f जो है ये हमारा क्या है, फंक्शन u का है, तो इस f की जगह u आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस h। अब h क्या है, यहाँ पर देखें h क्या था, जो x के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ पर x के साथ क्या ऐड हो रहा है, डेल x, तो ये आ जाएगा डेल x पार्शली f। हमारा f फंक्शन नहीं है, फंक्शन क्या है, u विद रिस्पेक्ट टू x है तो x। अब k क्या है, जो y में ऐड हो रहा है, डेल y। फंक्शन u का है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। सो ये आप इसी तरह अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है, लेकिन आपने यहाँ तक ही करना है क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट हैं, और इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इस पे हमने अप्लाई कर दिया, अब आप इस पे अप्लाई करें। सो आयोटा को रहने दें,
बाद में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें तो फिर हम आयोटा अलग से लिख लेंगे। सो वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। मेरा यूजली ये होता है कि अनकट वीडियो होती है, उसमें मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा होता हूँ उस टाइम पे कट नहीं करता, और जब एडिटिंग में थोड़ा बहुत उसमें एडिट करना हो, कोई चीज़ ऐड करनी है, जो चीज़ मिस हो गई है तो वो हम बाद में देखते हैं। तो उसमें अगर कोई इशू हो तो आप बेशक पॉइंट आउट करके कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, कोई इशू नहीं, उस तरह मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। कोई अगर प्रॉब्लम है, प्लस माइनस में कोई इशू आ जाए तो वो आप पॉइंट आउट किया करें, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो उस टाइम पे मुझे भी ये होता है कि बस ठीक है, एक फ़्लो हमारा बना हुआ है तो वो उससे हम रिलेट करके हम लेके जा रहे होते हैं। तो लाजमी आप इस चीज़ को नोट किया करें, कोई गलती है तो मुझे बताएं, कमेंट करें, ताकि मैं देखूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उस पर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बेशक पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है। इक्वल्स टू, सेम हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। सो यू ऑफ एक्स वाई तो पहले एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एच क्या है जो एक्स में ऐड हो रहा है, यहाँ पर एक्स में क्या ऐड हो रहा है, डेल एक्स, और पार्शली यू एफ है हमारा फंक्शन तो यू है, डिवाइड एक्स, प्लस के क्या है जो वाई के साथ ऐड हो रहा है, वाई के साथ क्या ऐड हो रहा है, डेल वाई, डेरिवेटिव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ये इक्वेशन नंबर 5 थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। अब आप लिखें जी पुट 5 एंड 6 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 क्या थी, जो हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग सॉल्व किया, अब इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे तो साथ आयोटा भी आ जाएगा। अगर आयोटा अगर पहले से लिखना चाहते थे आप तो यहाँ पर लिखे होल में आयोटा लिख दें, और फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो वो भी तरीका ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट उस तरह करना चाहे तो वो कर सकता है। तो जब हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ये डेल जेड है, इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल एक्स पार्शली यू ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल वाई ओवर डेल वाई ओवर पार्शल यू ओवर पार्शल वाई प्लस आयोटा वी, ये वी है, फंक्शन है एक्स वाई का, प्लस डेल एक्स पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल डेल वाई पार्शल वी ओवर पार्शल वाई। सो ये हमने इन दो इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। सो ये आप देख सकते हैं। अगर कोई इशू है इसमें तो कमेंट में बताएं, क्वेश्चन पूछें ताकि आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए। अब सिंपली क्या करना है, आप इन दो टर्म्स को एक साथ लिखें, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, ठीक हो गया। अब आप डेल एक्स वाली जो टर्म्स हैं, एक डेल एक्स वाली ये है, एक ये है, इन दोनों में से डेल एक्स कॉमन ले लें। डेल एक्स को जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस इसके साथ आयोटा भी है, सो आयोटा पार्शल वी ओवर पार्शली एक्स, वाई वाली टर्म्स तो डेल वाई एक ये है और एक ये है, इनमें से डेल वाई कॉमन लिया, ये बचा पार्शल यू ओवर पार्शल वाई। लेकिन यहाँ पर इसके बाद मैं वो स्टेप करूँगा, अभी हम इसी को देखते हैं, आयोटा पार्शल वी ओवर पार्शल वाई। अब देखें, मैंने
ये डेल एक्स और डेल वाई जो है ये तो कॉमन ले लिए, ठीक है। अब इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये टर्म्स भी एज इट इज़ आ जाएगी। यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस सेम ये वाली टर्म भी, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस आयोटा पार्शली वी ओवर पार्शली एक्स। यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, वो चेंज क्या होगा कि आयोटा जो है, मुझे आयोटा चाहिए इस वाली टर्म के साथ। तो इस वाली टर्म के साथ आयोटा कैसे आएगा कि जब हम आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें, तो मैं जब आयोटा यहाँ से कॉमन लूँगा प्लस डेल वाई, यहाँ से आयोटा जो है वो आ जाएगा जनाब बाहर, आयोटा साहब आ गए बाहर। तो यहाँ से तो आयोटा बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पर आयोटा नहीं था, तो इधर क्या आ जाएगा 1/, आयोटा पार्शली यू ओवर पार्शली वाई, और यहाँ से आयोटा टोटली बाहर हो गया। अब हमने पिछली जो क्वेश्चन था ये वाला, जो सब कंडीशन थी हमारे पास, पिछली जो कंडीशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि 1/, आयोटा जो है ये किसकी इक्वल है, माइनस आयोटा के इक्वल। तो इसकी जगह मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। तो जब हम माइनस आयोटा लिखेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा वो आप देखते हैं। तो ये आ जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई प्लस ये टर्म्स जो हैं एज इट इज़ आ जाएंगी, पार्शली u ओवर पार्शली x प्लस आयोटा पार्शल v ओवर पार्शल x प्लस डेल y। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है तो डायरेक्ट सी आर इक्वेशंस का यूज़ करें। तो अगले स्टेप से हम सी आर इक्वेशन का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, 1/, आयोटा जो है ये इक्वल आ जाएगा, पहले तो आप इसको पहले लिख देना पार्शल वी ओवर पार्शल वाई, और इसकी जगह आ जाएगा माइनस आयोटा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स। ठीक हो गया। अब आप सी आर इक्वेशन जो हैं उनका यूज़ करें। अब ये जो पूरी चीज़ थी ये किसकी इक्वल है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की इक्वल, और ये जो है ये किसकी इक्वल होगी, ये आपकी जनाब इक्वल आ जाएगी एफ ऑफ जेड के, ठीक है। और एफ ऑफ जेड जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ जेड। ये वाली टर्म तो एफ ऑफ जेड की इक्वल थी, ये इधर आ गई तो माइनस होगी। तो अब ये टर्म्स बच जाएंगी। पहले तो इनको लिखें आप, डेल एक्स पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स। अब ये वाली जो टर्म है ये मुझे किस फॉर्म में चाहिए, अब हम उसको डिसाइड करेंगे। हमें इस तरह की ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों जो है वो सेम चाहिए। तो प्लस आयोटा डेल वाई तो आ गया जनाब। अब सी आर इक्वेशन को यूज़ करें तो पार्शल वी ओवर पार्शल वाई बाय सी आर इक्वेशन ये किसके इक्वल होता है कि वी वाई जो है ये इक्वल होता है माइनस यू वाई, ठीक है, जो कि हम पढ़ के आए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पार्शल वी वाई की बात हो रही है, तो वी वाई जो है ये इक्वल होता है यू एक्स के, ठीक है। तो पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, माइनस, तो पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स, तो ये तो आ गया पार्शल यू ओवर एक्स जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमने वी ओवर एक्स ने लेके आना है, तो पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, माइनस, तो ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस ये वाला, ये मिल के प्लस हो जाएंगे, और पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स के फिर क्या होगा, वी ओवर एक्स। अब देखें ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो गई हैं। तो अब यहाँ से आप ये कॉमन ले लें तो ये एक दफ़ा आ जाएगा,
पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस आयोटा पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स। यहाँ पे क्या बचा डेल एक्स और यहाँ पर क्या बचा आयोटा डेल वाई। अब आप इस वाली टर्म को आप यूँ लिख लें यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और ये जो है इसको आप डेल जेड लिख सकते हैं। सो डेल जेड इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो जब डिवाइड होगा ये एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं। सो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड डेल जेड इज़ इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। सो यही हमारी कंडीशन थी जो कि हमने बता दिया कि एफ ऑफ जेड ये जो है ये एग्ज़िस्ट करता है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। ये एक दफ़ा देख लें कि एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ठीक है, ये एक्स नहीं है जेड है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, ये वाली टर्म एज इट इज़ आई, डेल जेड इधर आके डिवाइड हो गया, सो डिवाइड डेल जेड। ये डेफिनेशन बनती है एफ डैश ऑफ जेड की, और ये इक्वल है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। हमें पता है कि यू एक्स भी एग्जिस्ट करता है और वी एक्स भी एग्जिस्ट करता है। सो एफ डैश ऑफ जेड भी जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये था प्रूफ। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस कम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड ही हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।